पीड़ित किसान बोला, साहब जमीन पैमाइश पूरी कर दो वरना जान दे दूंगा। 8 वर्ष से प्रशासनिक अधिकारियों के दरबार में लगा रहा चक्कर, समाधान जीरो। पीड़ित किसान ने एसडीएम के समक्ष दी आत्मदाह की चेतावनी। मवाना में 8 साल से प्रशासनिक अधिकारियों के दरबार में चक्कर लगा रहा परेशान हो चुके किसान ने एसडीएम अखिलेश यादव को एक शिकायत पत्र देकर कहा कि साहब मेरी जमीन का रकबा पूरा कर दीजिए वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। आरोप है कि लगातार शिकायत को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के दहलीज पर चक्कर लगा चुका किसान की हिम्मत टूटती नजर आ रही है। परेशान हो चुका पीड़ित किसान ने शनिवार समाधान दिवस में एसडीएम अखिलेश यादव को शिकायत पत्र देकर कहा कि साहब दबंगों के द्वारा मेरी भूमि कब्जा कर रखी है, भूमि की पैमाइश कराकर रकबा पूरा करा लीजिए। इस बात को सुनकर एसडीएम अखिलेश यादव ने तहसीलदार आकांक्षा जोशी को राजस्व टीम संग मौके पर पहुंचकर रिपोर्ट मांगी है। मवाना तहसील क्षेत्र अंतर्गत गांव सकौती निवासी संजीव शर्मा पुत्र छतर सिंह ने शिकायत पत्र सौंपते हुए कहा कि चक पर जाने वाली चक रोड संख्या 370 है, जिसका पुल रकबा 450 वर्ग मीटर है। आरोप है कि पड़ोसी किसानों ने पीड़ित किसान संजीव की जमीन की जुताई कर अपने खेत में मिला दी। पीड़ित किसान संजीव शर्मा ने बताया कि डीएम कमिश्नर एसडी मवाना को लगातार शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगा चुका हूं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हो सका। किसान का आरोप है कि तहसील राजस्व टीम से मिलकर कब्जाधारियों ने साठ गांठ कर उसकी जमीन को हड़प लिया। 8 साल से प्रशासनिक अधिकारियों के दरबार में चक्कर लगा रहा है। पीड़ित ने एसडीएम अखिलेश यादव के समक्ष न्याय नहीं मिलने पर डीएम कार्यालय पर आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। कहा कि लगातार शिकायत दर्ज कराए जाने पर भी उसको न्याय नहीं मिल रहा। इस बात को सुनकर एसडीएम अखिलेश यादव ने तहसीलदार आकांक्षा जोशी को राजस्व टीम संग मौके का स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट मांगी है। हमारा ग्राम सकौती से हूँ मैं, पिछले 10 साल से परेशान हूँ इन भ्रष्ट अधिकारियों से। कभी तो मुझे कहते हैं डोरबंदी में जाओ, डोरबंदी में जाते हैं उसे खारिज करा देते हैं, रुपए मेरे से ले लेते हैं। अब मुझे सिजरे के हिसाब से चक रोड भी नहीं दे रहे। नू कहते दूसरे का रकबा कम हो रहा, भाई दूसरे का रकबा कम हो रहा तो मेरा भी पूरा कर दो, कि चाहे मेरे में निकाल दो चक रोड। नू कहते हैं तहसीलदार आकांक्षा जोशी जाती हैं प्राइवेट गाड़ी से, ये कहती हैं इसे वापस ले ले मामले को, हम कब्जा नहीं दिलवा, मैं ग्राम प्रधान दिलवाओगा। एसडीएम साहब उल्टा मुझे धमकाते हैं, खनन करवा रखा 2 मीटर गहरा काफ़ी नंबरों में, एप्लीकेशन दी मुझे, हमने तो रिपोर्ट भेज दी, फर्जी रिपोर्ट लगा के भेज देते हैं। वहाँ कोई रिपोर्ट नहीं है, वहाँ धक्के खा कोई रिपोर्ट नहीं लगाते। 2 मीटर गहरे खनन कर रखे और जो कहते हैं जी मुख्यमंत्री के यहाँ भी जाओगा जब भी तरह कुछ नहीं होने का। अब ये बताओ इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ। 2 बार मैं तेली कनस्टरी लेकर डीएम ऑफिस तक पहुँच गया था, उन्होंने ये कह दिया था अभी तक रकबा पूरा करवा रहे हैं। अमित गुप्ता एसडीएम साहब थे, उन्होंने 2 दिन का समय मांगा था, फिर फर्जी रिपोर्ट लगा दी। फिर ये गए अखिलेश यादव जी, इन्होंने 1 हफ्ते का समय मांगा और आज तक फर्जी रिपोर्ट लगा रहे। मेरी जो रिक्वेस्ट है कानून को तहसीलदार नायब तहसीलदार गए जेसीबी लेकर, जो इन्होंने वृक्षों का 10 मीटर का दायरा छोड़ के मिट्टी उठनी थी कानून के दायरे में, वो 3 मीटर छूट रहा था, 1 मीटर और कटवैया जी अनु जो तेरे बस की कर लिया, झगड़ा और करा दिया मेरे साथ में इन्होंने। और वो कहती है कि इस मामले से लगड़ देने चाहिए, मार देंगे। ये इन भ्रष्ट अधिकारियों के काम है। अब क्या कहा अधिकारियों ने? अब अधिकारियों ने क्या अब क्या हो जाएगा, ये आश्वासन दिया। अब मैं तो ये चाह रहा जी यदि मुझे न्याय नहीं मिला मैं तो डीएम ऑफिस पर आत्मदाह करूंगा, अब मैं रुकूंगा नहीं तो मुझे मेरे परिवार को और मुझे भी मार देंगे। इससे तो मेरे घर के मेरा बड़ा भाई जो है वो ब्रेन हेमरेज का मरीज है, 3 महीने से नोएडा मेट्रो में एडमिट है कि यो क्या हो रहा। और मैं दुकान करता हूँ पिलोने, वहाँ भी जाके कैमरे की फुटेज है, कई बार एप्लीकेशन दे ली, उन्होंने आज तक कोई मुकदमा कायम नहीं हुआ। जाके मुझे धौंस दे रहे, तुझे मार देंगे, तेरे घर वालों को मार देंगे, या तो इस मामले से आगे बढ़ जाओ। सब मिले हुए हैं, सब भ्रष्ट हैं। कुछ इसमें ये सत्ताधारी जो हैं नेता, इनों का भी हाथ है। मनोज कुमार 73 यूपी बटालियन एनसीसी किस्मत रखता हूँ। ये कैंप हमारा 30 तारीख को शुरू हुआ और 30 तारीख से लेकर 9 तारीख तक ये कैंप है, जिसमें तकरीबन 500 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये बच्चों का इन बच्चों का ध्यान, उनके बच्चों का हम ख्याल अच्छी तरीके से रख रहे हैं। हाइजीन और सैनिटेशन की तरफ से खान पान रहन सहन जो सारी चीज़ों का बंदोबस्त किया गया। लेकिन कुछ आर्मी एक्टिविटी जो ट्रेनिंग होती है वो सुबह जल्दी शुरू होती है और शाम तक रहती है, ताकि बच्चों को उस माहौल के अंदर डाला जाए। ये बच्चे गांव से आए हैं, उन्होंने ये सारी एक्टिविटी करी नहीं है, लेकिन एकदम जब करना पड़ रही है तो उन्हें डिहाइड्रेशन और कुछ एक प्रॉब्लमें आ रही हैं। तो इसकी वजह से जो बच्चे तकरीबन 4-5 बच्चे हैं डेली बीमार होते हैं, हम उनको मवाना सिविल हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। ये खान पान की वजह से नहीं है, ये इनकी डिहाइड्रेशन या गर्मी के कारण हो रहा है। जैसे कि कल कदम बताया कि फूड पॉइजनिंग था, ऐसा कुछ है नहीं? फूड पॉइजन जो भी है, फूड वगैरह हमने कैटरिंग से एक कैटरिंग संबंध जैम के थ्रू कैटरिंग का सात्विक भोजन दे रहे हैं ना? हाँ भोजन दे रहे हैं। बाकी इसकी जांच पड़ताल है, जो हमारे स्टाफ है एनसीओ जेसीओ, हमने ऑलरेडी उनको निर्देश दिया, वो अच्छी तरह जांच पड़ताल करके उसके थ्रू ही बनवाते हैं। लेकिन ये
फूड पॉइजनिंग की वजह से नहीं है। अगर फूड पॉइजनिंग की वजह से होता तो एकदम काफ़ी सारे बच्चे 500 में से तकरीबन 100 बच्चे एकदम बीमार होते। तो ये 30 तारीख से 4-5 बच्चों की प्रॉब्लम डेली आ रही है। गर्मी की वजह मैं इस चीज़ को मानता नहीं हूँ कि ये डिहाइड्रेशन या गर्मी के कारण हो रहा है, लेकिन ये फूड पॉइजनिंग की वजह से नहीं है।